रात के ठीक 12 बज रहे थे। गांव के बाहर बना वो पुराना कब्रिस्तान हमेशा की तरह बिल्कुल शांत था। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। हवा धीरे धीरे सूखी घास को हिला रही थी और आसमान में बादलों के पीछे छिपा चांद कभी दिखाई देता था तो कभी गायब हो जाता था। इस गांव में एक अजीब नियम था। सूरज ढलने के बाद कोई भी इंसान इस कब्रिस्तान के पास नहीं आता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात में यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई जमीन के नीचे से पत्थर ठोक रहा हो या कोई सिसकियां भर रहा हो। लेकिन उस रात जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक कब्रिस्तान के बीचों बीच बनी एक पुरानी कब्र की मिट्टी हल्की हल्की हिलने लगी। पहले ऐसा लगा जैसे तेज हवा मिट्टी को उड़ा रही हो, लेकिन अगले ही पल मिट्टी के अंदर से कुछ बहुत जोर से हिला। फिर धीरे धीरे मिट्टी के ढेर के बीच से एक कमजोर और पीला हाथ बाहर निकल आया। वो हाथ बुरी तरह कांप रहा था। नाखूनों में गहरी काली मिट्टी भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से अपनी पूरी आखिरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये कोई साधारण कब्र नहीं थी। इसी कब्र में उस आदमी को दफनाया गया था जिसे पूरा गांव 7 साल पहले मर चुका मान चुका था। गांव वालों ने खुद अपने हाथों से उसे इस मिट्टी के नीचे दफनाया था। लेकिन आज 7 साल बाद वही आदमी अपनी ही कब्र के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर वो सच में मर चुका था तो 7 साल तक इस कब्र के नीचे जिंदा कैसे रहा, और उससे भी बड़ा सवाल, इन 7 सालों में उसने खाया क्या, पिया क्या और वो किस शक्ति के सहारे जिंदा बचा रहा। आज की ये कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी खौफनाक घटना है जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। क्योंकि इस कहानी की शुरुआत आज रात से नहीं, बल्कि 7 साल पहले एक छोटे से पहाड़ी गांव से होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन नाम के एक आदमी से। अर्जुन की उम्र उस समय लगभग 28 साल थी। वो एक शांत, मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। अर्जुन के लिए जंगल कोई अनजानी जगह नहीं थी, बल्कि वो वहां के हर पेड़, हर पत्थर और हर पगडंडी को अपने घर की तरह जानता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी कुल्हाड़ी और रस्सी उठाता और जंगल की गहराइयों में निकल जाता। गांव वाले उस पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही जंगल अर्जुन को निगल लेगा। एक सुबह अर्जुन हमेशा की तरह जल्दी उठकर जंगल की ओर निकल गया। पगडंडियों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। गांव वालों ने उसे जाते हुए देखा, पर किसी को कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन उस दिन शाम हुई और अर्जुन वापस नहीं आया। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया। चिड़ियां अपने घोंसलों में लौट आईं, पर अर्जुन की कुल्हाड़ी की आवाज उस दिन गांव तक नहीं पहुंची। जब अगली सुबह भी वो नहीं लौटा तो गांव के लोग इकट्ठा होकर उसे ढूंढने निकले। जंगल के अंदर उन्हें अर्जुन का एक फटा हुआ कपड़ा मिला जिस पर ताजा खून के धब्बे थे। थोड़ी ही दूरी पर उसकी टूटी हुई कुल्हाड़ी पड़ी थी। जमीन पर मिट्टी में किसी खूंखार जानवर के पंजों के गहरे निशान थे। सबको लगा कि किसी तेंदुए या भालू ने अर्जुन को अपना शिकार बना लिया है। काफी तलाश के बाद उन्हें अर्जुन का शरीर मिला। वो झाड़ियों के पीछे कीचड़ में पड़ा था, बिल्कुल स्थिर। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और चेहरा पीला पड़ चुका था। डर के मारे किसी ने उसकी नब्ज ठीक से नहीं जांची और सबने मान लिया कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उसे सफेद कफन में लपेटकर कब्रिस्तान लाया गया और एक गहरी कब्र खोदकर उसे दफना दिया गया। गांव वालों के लिए अर्जुन का अध्याय खत्म हो चुका था, लेकिन कुदरत का खेल कुछ और ही था। जिस जगह अर्जुन को दफनाया गया था उसके ठीक नीचे दशकों पुरानी एक कोयला सुरंग मौजूद थी। जैसे जैसे कब्र की मिट्टी का वजन बढ़ा, नीचे की कमजोर जमीन दबाव नहीं झेल पाई और अचानक धंस गई। अर्जुन का शरीर मिट्टी के साथ कई फीट नीचे उस अंधेरी और ठंडी सुरंग में जा गिरा। कुछ घंटों बाद जब अर्जुन की सांसें वापस लौटी और उसकी आंखें खुलीं तो उसे लगा कि वो किसी बुरे सपने में है। चारों तरफ इतना घना अंधेरा था कि वो अपने हाथ भी नहीं देख पा रहा था। जब उसने ऊपर हाथ फैलाया तो उसे एहसास हुआ कि वो मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबा हुआ है। वो चिल्लाया, रोया, अपनी पूरी ताकत से ऊपर की मिट्टी हटाने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी इतनी भारी थी कि वो इंच भर भी नहीं हिली। अर्जुन को समझ आ गया कि वो जिंदा दफन हो चुका है। शुरुआत के वो कुछ दिन अर्जुन के जीवन के सबसे दर्दनाक दिन थे। प्यास से उसका गला सूख रहा था और भूख से पेट में मरोड़ उठ रहे थे। लेकिन तभी उसे सुरंग की एक दीवार से पानी रिसता हुआ महसूस हुआ। वो गंदा और मिट्टी मिला पानी ही उसकी पहली खुराक बनी। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। अर्जुन ने उस अंधेरी दुनिया में जीने का अपना एक अलग तरीका बना लिया।
वो सुरंग के पत्थरों को टटोलकर आगे बढ़ता। उसने अंधेरे में देखना सीख लिया था। भूख मिटाने के लिए उसने सुरंग के फर्श पर रेंगने वाले कीड़ों और केंचुओं को खाना शुरू किया। कभी कभी उसे छोटे चूहे मिल जाते, तो कभी पेड़ों की वो जड़ें जो सुरंग की छत फाड़कर नीचे आई थीं। वो अपनी भूख मिटाने के लिए मिट्टी तक चबाने को मजबूर था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जंग अकेलेपन से थी। 7 साल तक उसने किसी इंसान की शक्ल नहीं देखी, किसी की आवाज नहीं सुनी। धीरे धीरे अर्जुन का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उस अंधेरे में उसे अक्सर ऐसा महसूस होता जैसे कोई और भी वहां मौजूद है। कभी उसे सुनाई देता कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, तो कभी उसे अंधेरे में किसी की जलती हुई आंखें दिखाई देती। वो घंटों पत्थर की दीवारों से बातें करता। वो अपनी बचपन की कहानियां खुद को सुनाता, अपनी माँ का नाम पुकारता ताकि वो अपनी भाषा और अपनी पहचान न भूल जाए। वो मिट्टी की दीवारों पर अपने हाथ के नाखूनों से लकीरें खींचता ताकि उसे वक्त का अंदाजा रहे। एक दिन उसके लिए 1 साल जैसा भारी था। वो अक्सर सोचता कि क्या ऊपर की दुनिया में उसे कोई याद करता होगा, क्या उसे बचाने कोई आएगा, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता। अर्जुन ने सुरंग के अंदर एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। उसने पत्थरों को जोड़कर एक बिस्तर बनाया और रिसते हुए पानी को जमा करने के लिए मिट्टी का एक छोटा सा गड्ढा। उसने चूहों को पकड़ने के लिए जाल बनाना सीखा। उसकी त्वचा सफेद और पारदर्शी हो गई थी। उसके बाल घुटनों तक लंबे हो गए थे। वो अब एक इंसान कम और एक जंगली साया ज्यादा लगने लगा था। कई बार उसने हार मानकर अपनी जान देने की सोची, पर हर बार उसके अंदर की जीने की इच्छा उसे रोक दी थी। उसे यकीन था कि एक दिन वो फिर से सूरज को देखेगा। फिर 7 साल बाद एक चमत्कारी रात आई। उस रात पहाड़ पर ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जैसी गांव वालों ने दशकों से नहीं देखी थी। पानी इतना तेज था कि उसने कब्रिस्तान की जमीन को अंदर तक खोखला कर दिया। ऊपर से गिरते पानी ने सुरंग की छत को और कमजोर कर दिया। अचानक कब्रिस्तान की जमीन का वही हिस्सा फिर से धंस गया। सुरंग की छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और 7 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली बार आसमान की बिजली की चमक उस अंधेरी सुरंग में पहुंची। जैसे ही अर्जुन ने वो सफेद रोशनी देखी, उसकी आंखों में दर्द हुआ, पर उसके दिल में एक उम्मीद की बिजली दौड़ गई। वो रेंगता हुआ अपनी उखड़ी हुई नाखूनों और जख्मी हाथों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ने लगा। वो कई बार फिसला, गीली मिट्टी उसके ऊपर गिरी, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, पर उसकी जीने की जिद मौत से बड़ी थी। वो मलबे के बीच से अपना रास्ता बनाता रहा, ऊपर की तरफ धक्का देता रहा, जब तक कि उसका हाथ उस ताजा मिट्टी को फाड़कर बाहर नहीं निकल आया। आखिरकार वो उस पुरानी कब्र की मिट्टी को चीर कर बाहर निकल आया। जब अर्जुन गांव की गलियों में पहुंचा तो लोग उसे देखकर सहम गए। उसकी दाढ़ी जटाओं की तरह लंबी थी, शरीर पर कपड़ों के नाम पर बस चिथड़े थे और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो इस दुनिया की नहीं थी। रात के सन्नाटे में जब वो पगडंडियों पर चला तो कुत्ते उसे देखकर रोने लगे। बच्चों ने उसे देखा और भूत समझकर चीखते हुए भागने लगे। जब गांव के बुजुर्गों ने उसे पहचाना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आदमी को उन्होंने खुद कंधा दिया था, जिसे खुद मिट्टी दी थी, वो उनके सामने खड़ा था। अर्जुन चुप था। वो बस गांव के उन रास्तों को देख रहा था जो अब बदल चुके थे। उसने जब बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज किसी फटे हुए ढोल जैसी भारी और फटी हुई थी। उसने अपनी कहानी सुनाई तो सुनने वालों की रूह कांप गई। गांव के लोग उसे खाना देते, पर वो उसे ठीक से खा नहीं पाता क्योंकि उसे कीड़े और जड़ें खाने की आदत हो चुकी थी। अर्जुन वापस तो आ गया था, लेकिन उन 7 सालों के अंधेरे ने उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए मार दिया था। उसकी आंखों में अब भी वही सन्नाटा था जो उस सुरंग की गहराई में था। वो आज भी रातों को उठकर जमीन खोदने लगता है, जैसे उसे अभी भी यकीन न हो कि वो बाहर आ चुका है। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच कभी दफन नहीं होता और इंसान की रूह को मिट्टी नहीं दबा सकती। मौत के दरवाजे से भी वापसी मुमकिन है, बशर्ते आपके अंदर जीने की आग हो। अगर आपको ये खौफनाक और सच्ची घटना पसंद आई है तो ऐसी ही और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल राज़-ए-आई को अभी सब्सक्राइब करें